बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ब्रेड और दूध के साथ बनने वाली बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम की रेसिपी। हम इसे घर में ही मौजूद चंद चीज़ों से बना के तैयार करेंगे। ये बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। आप इसे इफ्तार में बनाएं, रोज़ादार भी ये खा के खुश हो जाएंगे और आपको दुआएं देंगे। आप इसे ईद पे भी बनाइए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कीजिए। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने दो ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। ये वाइट और सिंपल ब्रेड है। अब हम इसके किनारे काट लेंगे। अगर आपके पास छोटी ब्रेड है तो फिर आप 3 से 4 स्लाइस ऐड कर सकते हैं। ये ज़रा बड़ी ब्रेड है तो मैंने दो ली हैं। इसके इस तरह से अच्छे से किनारे उतार देंगे। जब आप इसे खाएंगे तो आपको लगेगा कि जैसे इसे रबड़ी से तैयार किया है। ये बिल्कुल खोए और कुल्फे जैसा इसका टेस्ट लगेगा। कोई खा के बता ही नहीं पाएगा कि आपने इसे ब्रेड से तैयार किया है। अब एक चॉपर में हम ब्रेड के इन स्लाइसेस के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ के डालेंगे और हम इसको चॉप करके इसके क्रम्स तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने ब्रेड के क्रम्स तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे एक बाउल में डाल के एक साइड पे रखेंगे। यहाँ मैंने 8 बिस्किट लिए हैं। ये सादा मीठे बिस्किट हैं। हमने क्रीम या चॉकलेट वाले बिस्किट नहीं लेने। अब हम इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से तोड़ लेंगे। इस तरह से देखें, दोनों तरफ से सादा बिस्किट हैं। अब हम इन्हें एक चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर लेंगे। अगर आप चॉपर में चॉप नहीं करना चाहते तो किसी भी प्लास्टिक बैग या जिप लॉक बैग में डाल के बेलन की मदद से तोड़ के आप इनका चूरा तैयार कर सकते हैं। और अब ये चॉप किए हुए बिस्किट भी उसी ब्रेड वाले बाउल में डाल देंगे और उसमें 1 गिलास गरम गरम दूध डालेंगे। हमने ठंडा दूध नहीं डालना वरना ब्रेड अच्छे से सोक नहीं होगी। गरम दूध डालेंगे तो ब्रेड और बिस्किट दूध में अच्छे से सोक होके फूल जाएंगे। तो अब हम एक बार इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर ढक के 15 से 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट देंगे ताकि दूध जो गर्म किया है वो भी ज़रा ठंडा हो जाए और ब्रेड और बिस्किट भी इसमें अच्छे से सोक हो जाए। तो अब हम ढक के इसे 15 से 20 मिनट के लिए एक साइड पे रख देंगे। और यहाँ मैंने एक कटोरी ली है। इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून आइसिंग शुगर या पिसी हुई चीनी डालेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून चीनी को मैंने ग्राइंडर में डाल के पीस लिया था। ये बाजार से भी आसानी से मिल जाती है, लेकिन आप घर में भी इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। और 3 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें मिल्क पाउडर यूज़ किया है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और 1/4 कप दूध डालेंगे। ये दूध रूम टेम्परेचर पे है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। ये कंडेंस मिल्क का सब्स्टिट्यूट है। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क है तो आप 2 से 3 टेबलस्पून या जितना मीठा आप खाना पसंद करते हैं उतना आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं तो फिर आप इसी तरह से दूध का मिक्सचर बना के तैयार कर सकते हैं। यहाँ ब्रेड, बिस्किट और दूध के मिक्सचर को सोक किए हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब हमने जो मिल्क पाउडर का मिक्सचर तैयार किया था वो सारा इसमें डाल के एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पे आप इसका मीठा चेक भी कर सकते हैं और जितना मीठा खाना आप पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें और कंडेंस्ड मिल्क या चीनी का पाउडर शामिल कर सकते हैं। तो अब हम इस मिक्सचर को एक बार हैंड बीटर से लो स्पीड पे रखते हुए 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बीट कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसे हैंड विस्क से भी मिक्स कर सकते हैं। तो हमने इसे फुल स्पीड या मीडियम पे रख के नहीं करना, लो स्पीड पे ही 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे बीट करेंगे ताकि ये अच्छे से मुलायम हो जाए। तो मैंने यहाँ इसे 4 मिनट के लिए बीट कर लिया है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे। आप चाहें तो कोई और फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे पाइनएप्पल फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर या किसी भी फ्लेवर की आइसक्रीम आप तैयार कर सकते हैं। और मैंने कुछ कटे हुए बादाम शामिल किए हैं। आप चाहें तो अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स शामिल कर सकते हैं या पिस्ते भी डाल सकते हैं या फिर आप इसमें चॉकलेट चिप भी यूज़ कर सकते हैं। ये डाल के हम एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा ये बहुत ही रबड़ी वाला मज़ेदार क्रीमी मिक्सचर बन के तैयार हो गया है।
अब यहाँ मैंने एक डिस्पोजेबल बॉक्स लिया है। ये स्टैंडर्ड साइज़ का बॉक्स है, आपको आसानी से बाज़ार से मिल जाता है। अब हमने ये जो मिक्सचर तैयार किया था ये सारा इसमें अच्छे से बाउल को साफ़ करते हुए डाल देंगे और इसकी सतह को ऊपर से ज़रा लेवल कर लेंगे और इसे 1 से 2 बार टैप करेंगे ताकि ये मिक्सचर सारा बाउल में अच्छे से बैठ जाए। अगर आपका मिक्सचर अभी तक थोड़ा गर्म हो तो आप उसे रूम टेम्परेचर पे रख के पहले ठंडा कर लीजिएगा। उसके बाद इसका लिड बंद करके हम इसे 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। लेकिन आपका मिक्सचर अगर अभी थोड़ा सा गर्म हुआ तो जब हम इस पे लिड देंगे तो इसमें भाप बन जाएगी और फिर ये अच्छे से नहीं जमेगा और इसकी लुक भी इतनी अच्छी नहीं आएगी। तो देखें 5 घंटे के बाद मैंने बॉक्स को फ्रिज से निकाला है। ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब किनारों से पहले नाइफ की मदद से हम इसे इस तरह से अलग कर लेंगे और फिर ये बहुत ही आसानी से बाउल से निकल आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। थोड़ा सा इसको गार्निश करेंगे। आप चाहें तो इस पे चॉकलेट चिप या ड्राई फ्रूट से भी, बादाम पिस्ता वगैरह से भी गार्निश कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये स्प्रिंकलर्स पड़े हुए थे तो मैंने इनसे ही इसको गार्निश कर लिया है। तो अब हम इसको काट लेंगे। फ्रीज़र से निकालने के 4 से 5 मिनट के बाद काटिएगा तो ये बहुत ही आसानी से कट जाएगा। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी बहुत ही मज़ेदार रबड़ी वाली आइसक्रीम बन के तैयार है। जब आप इसे बनाएंगे, खाएंगे या मेहमानों को पेश करेंगे तो वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे और कोई खा के ये बता ही नहीं पाएगा कि आपने इसे ब्रेड और बिस्किट से तैयार किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और मज़ीद इस तरह की बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।